और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने आईईडी बम के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस ने आईईडी बम के साथ 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को, जिसने आईईडी बम के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये आतंकवादी बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश कर रहे थे। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी जितेंद्र। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को असम से गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। ये तीनों आतंकी एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे दिल्ली के अंदर। हालांकि इस घटना को अंजाम देने से पहले जो कहते हैं कि ट्रायल रन, उसके लिए असम में जो इस समय फेस्टिवल चल रहा है, उस फेस्टिवल के अंदर ये धमाके की तैयारी कर रहे थे, जिसको ये अब एक ट्रायल रन का नाम दे रहे थे, ताकि दिल्ली में जब धमाका करे उससे पहले किस तरह से धमाका करना है, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उसको जांचने के लिए असम के फेस्टिवल में जो इस समय चल रहा है वहां पर ये धमाका करने की कर रहे थे। और उसके बाद इनकी जो धमाके की योजना थी वो दिल्ली के अंदर थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी, उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जो तीनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं ये तीनों आईसिस के हैं, और आईसिस का जो बांग्लादेश का जो मॉड्यूल है उससे ये प्रभावित है, उसी से इस संपर्क में थे और उसी से टच में आकर के इन्होंने अपना ये ग्रुप बनाया हुआ था। और उसके बाद ये आतंकी घटना की कोशिश है उसको अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। तो एक बड़ी जो घटना दिल्ली में होने वाली थी उसको रोका गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन तीनों को असम से गिरफ्तार किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि असम के अंदर भी जो ये प्लानिंग कर रहे थे उसको भी इन्होंने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने होने से रोका है। यानी जी जितेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आईएसआईएस के ये आतंकवादी थे, आईएसआईएस मॉड्यूल से इंस्पायर्ड आतंकवादी थे, ये गिरफ्तारी कब हुई है? देखिए, इसके बारे में अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है कि कब गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक इन तीनों को असम से गिरफ्तार किया है। इन तीनों के बारे में जानकारी मिली थी और क्योंकि इंटेलिजेंस जो गैदर किया गया था उसके आधार पर ये पता लगा था कि ये तीनों दिल्ली के अंदर एक बड़ी आतंकी योजना की साजिश रच रहे हैं। जिसके बाद इसको डेवलप किया गया तो पता लगा कि ये एक ट्रायल रन की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए वो फुल प्रूफ हो, यानी कि बड़े आतंकी हमले की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए आईईडी को भी बना रहे थे और उसी का ट्रायल रन जिसको कह सकते हैं, उस ट्रायल रन को ये असम में जो इस समय फेस्टिवल चल रहा है उसके अंदर ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पर ये पहले धमाका करेंगे, उसका अंजाम किस तरह से होता है, वो एक्सप्लोसिव किस तरह से निकल करके आता है, किस तरह से इनका मॉड्यूल बन के आता है। तो वो सब जो ट्रायल रन था वो असम में करने वाले थे और उसके बाद इनकी योजना थी दिल्ली के अंदर, जो कि जल्दी ही इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि न्यू ईयर फेस्टिवल आने वाला है, उसके बाद रिपब्लिक डे है। तो उसी से पहले जो दिल्ली पुलिस ने इस मॉड्यूल को बस्ट किया, आईसिस से इंस्पायर ये मॉड्यूल था और बांग्लादेश का जो मॉड्यूल है आईसिस का उससे ये कॉन्टेक्ट में था और उसी से ये प्रभावित था। जी जितेंद्र, हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये जो आईएसआईएस का मॉड्यूल रहा है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का, ये कितना घातक रहा है पास्ट में? देखिए, आईसिस जो मॉड्यूल है वो काफी घातक है, क्योंकि इराक सीरिया में जो जितनी भी इस समय एक्टिव है वो सभी आतंकी वहां पर एक्टिव है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इन मॉड्यूल्स पे नजर रखे हुए हैं और अभी तक किसी भी ये इस तरह की जो बड़ी आतंकी योजना है उसको अंजाम नहीं दे पाए। हालांकि ये लगातार कोशिश जरूर करते रहे हैं, लेकिन अलग अलग एजेंसी हैं, जो स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं या सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, जिसमें एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने काफी सारे आईसिस के ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो यहाँ से आईसिस से इंस्पायर होकर के भारत से सीरिया जाकर के उसमें शामिल हुए थे और वहां से फिर वापस आकर के यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग तरीके से अपना नेटवर्क भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के मॉड्यूल्स को बस्ट किया है जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां भारत में इस समय काम कर रही हैं, स्टेट पुलिस फोर्स है या सेंट्रल पुलिस फोर्स है, लगातार इस तरह के संगठनों पर नजर रखे हुए हैं। और अच्छी बात ये रही है कि अभी तक इन आतंकी संगठनों को अपने मंसूबे में कामयाब जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करके सिक्योरिटी फोर्सेस दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।